भाजपा से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता जाने के बाद में अब राजस्थान की बारां जिले के अंता विधानसभा पर चुनावी बिगुल बज चुका है। 11 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। इससे पहले यहां पर अब नरेश मीणा के कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। प्रचार के अंतिम चरणों में अब मुकाबला इतना रोचक हो चुका है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, माना जा रहा है राजस्थान के कांग्रेस और भाजपा के सभी दिग्गज नेता आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ है नरेश मीणा, क्योंकि जहां पर भाजपा से पहली बार चुनावी मैदान में मोरपाल सुमन है, जिनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम दिग्गज नेता मंत्री चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। वही कांग्रेस से 2 बार इस सीट पर विधायक रह चुके और कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया, जिसके लिए सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री अशोक चांदना सहित कई दिग्गज नेता और बड़े नाम चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। लेकिन नरेश मीणा क्या अकेले पड़ चुके हैं? ऐसा नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए उन्हें अकेले नहीं पड़े हैं, उनके साथ मिला है आम आदमी पार्टी का, लेकिन उनका प्रभाव राजस्थान में इतना दिखाई नहीं देता। लेकिन एक और नेता का जिनका प्रभाव अच्छा खासा राजस्थान में दिखाई देता है, उनका जरूर साथ मिला है। वे है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। वे नरेश मीणा के लिए समर्थन में अब रैली भी कर रहे हैं। चुनावी बिगुल तो बच चुका है और जो चुनाव है इतना रोचक हो चुका है, मानो इस चुनाव से यह तय होना है कि राजस्थान में सरकार किसकी बननी है। हालांकि सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, जातीय समीकरण क्या है और क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या इस बार नई इबादत लिखी जाएगी। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि इस सीट पर इतिहास क्या है और कौन से फैक्टर है जिससे यह चुनाव जीता जा सकता है और क्या जातीय समीकरण है, जातीय समीकरणों की गणित क्या है और क्या इसमें जीत की गणित भी छुपी है। अंता विधानसभा सीट की बात करें तो राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दशकों में महत्वपूर्ण रही है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीट पर 2-2 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया इस सीट पर 2008 और 2018 में विधायक चुने गए और दोनों बार वे मंत्री भी बने। वहीं बीजेपी के प्रभुलाल सैनी 2013 में इस सीट पर विधायक बने और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे। 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने प्रमोद जैन भाया को 5000 से अधिक वोटों से हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। हालांकि बीजेपी के पिछले 2 विधायक प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा स्थानीय नहीं थे, बल्कि टोंक और कोटा जिले से थे, जिसका इस बार विरोध भी देखने को मिला। यही कारण रहा कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार को भाजपा ने टिकट दिया। भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं को विरोध ना देखना पड़े, इसलिए स्थानीय नेता को चयनित किया गया। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण क्या है? अंता विधानसभा पर माली समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी के वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं और बीजेपी के लिए उम्मीदवार मोरपाल सुमन माली समाज के वोटों को एकजुट कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस से भाया के अनुभव और उनकी पकड़ का फायदा उठा सकती है। अंता विधानसभा उपचुनाव का जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण क्या है? यह सीट बीजेपी कंवरलाल मीणा के अयोग्य घोषित होने से खाली हुई है। कांग्रेस के पूर्व खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पहले यहां पर विधायक रह चुके हैं। नरेश मीणा इस बार निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है, लेकिन जातीय समीकरणों की बात करें तो वे कुछ और ही कहते हैं। जातीय समीकरणों की बात करें तो माली और सैनी समाज के यहाँ पर 20% से ज्यादा वोट बैंक है। वहीं एससी के 19% से ज्यादा, लगभग 20%, मीणा समाज के 16% से ज्यादा, धाकड़ समाज के 10% के आसपास, राजपूत समाज के
7% से ज्यादा, मुस्लिम वोट बैंक 7% से आसपास है। वहीं ब्राह्मण समाज के 5%, गुज्जर समाज के 5% के आसपास, बनिया समाज के करीब 2.5% के आसपास। इस सीट के इतिहास की बात करें तो 2008 में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 2013 में भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने यहां पर 3,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता। 2018 की बात करें तो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने यहां पर लगभग 35,000 से ज्यादा से वोटों से जीत हासिल की। 2023 के बीजेपी में कंवरलाल मीणा ने करीब 5800 वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि अंता विधानसभा पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जातीय समीकरणों के आधार पर देखें तो यह अब जातीय संघर्ष में बदल चुका है। नरेश मीणा सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, लेकिन क्या इसका फायदा उन्हें मिल पाएगा? क्या यह जो पॉपुलैरिटी है मतों में परिवर्तित हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। प्रमोद जैन भाया की यहाँ पर अच्छी पकड़ है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। खुद गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक चांदना सहित कई दिग्गज नेता उनके प्रचार में जुटे हैं। वहीं मोरपाल सुमन की बात करें तो भले ही उन्हें पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन वे जिस समाज से आते हैं उनका वोट बैंक उनको जो है जीत दिला सकता है। इसके साथ ही खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी मैदान में उनके लिए प्रचार में जुटे हैं। जब ऐसा पहली बार देखा गया है जब किसी रैली में एक ही गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया। मुकाबला रोचक है, देखना होगा कि जब परिणाम आएंगे तो किसे जीत मिलेगी और जनता का साथ किसे मिलेगा। देखते रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को।